वेलकम बैक अगेन डियर स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में हम लोग एन स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को समझने वाले हैं, उस पर न्यूमेरिकल देखने वाले हैं, कैसे उसको अप्लाई करेंगे, सारी चीज़ें आज की वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। इसमें काफ़ी बच्चों को दिक्कत आता है, लेकिन आज के बाद इस वीडियो को देखने के बाद आपको कहीं भी किसी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं रहेगा, किसी भी प्रकार का कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगा। आपको मैं ये क्वेश्चंस लगा के भी दिखाऊंगा और न्यूमेरिकल कैसे सोल्व होगा वो भी दिखाऊंगा। तो चलिए बिना समय के बाद स्टार्ट करता हूं। मैं हूं अमन कुमार आजाद और आप लोग हैं मेरे यूट्यूब चैनल शांति क्लासेज एस आजाद मैकेनिकल इंजीनियरिंग पर। यदि आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आपसे आग्रह है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए। फिर बाद में आप लोग याद नहीं रहेगा भाई यहाँ पे सिर्फ यही वीडियो नहीं है, पूरा थर्मोडायनामिक्स का कंप्लीट कोर्स है। टॉम का कोर्स बना हुआ है, आरएससी बना हुआ है, पूरा एसी गेट मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सब कुछ बना हुआ है, इसी के सारे वीडियोज बने हुए हैं। ठीक है, जनरल स्टडी के तो सारे जाकर आप लोग देखिए उसको, ठीक है, या फिर चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए तो भैया समय मिलेगा तब आप देखोगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो भाई इस वीडियो के पहले मैंने स्टडी फ्लो एनर्जी इक्वेशन को बताया था आप लोगों को। यदि आप लोगों ने इस वीडियो को नहीं देखा है तो सबसे पहले जाकर उस वीडियो को देखिए, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, उसमें मैंने समझाया था कि अनस्टडी फ्लो में कैसे लगाते हैं। देखो अनस्टडी फ्लो है, स्टडी फ्लो होता है क्या, सबसे पहले ये समझिए। स्टडी फ्लो में चीज़ें जो प्रॉपर्टी होता है सिस्टम को वो समय के साथ नहीं बदलता, पर अनस्टडी फ्लो में समय के साथ चीज़ें बदल जाती है, यानी कि एनर्जी अंदर का बढ़ता जा रहा है। बढ़ेगा कब है? बढ़ेने का मतलब ही है कि जाहिर सी बात है एकोमोडेशन हो रहा है, एनर्जी इसमें अंदर स्टोर हो जा रहा है, तो अपना एनर्जी सिस्टम का बढ़ता जा रहा है। तो अनस्टडी फ्लो का मतलब होता है समय के साथ चीज़ें बदल रही है, एनर्जी बढ़ या घट रहा है आपका। ठीक है, तो अनस्टडी फ्लो वाला तो आसानी से निकल गया, पर इसी में लोगों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कत आती है। ठीक है, तो समझते हैं कि क्या भाई दिक्कत आ रहा है इसमें हमको। सबसे पहले तो मैं एक कंट्रोल वॉल्यूम लेता हूँ, ये मेरा घर है और ये इसका मेरे अंदर का जो जगह है उसको मैंने स्टडी के लिए लिया है। ठीक है, बाहर से गैस आ भी रहा है और जा भी रहा है, कोई हमको तकलीफ नहीं है। एकोमोडेशन भी हो सकता है, अंदर अटक भी सकता है चीज़ें, उससे भी हमको कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि पिछले में नहीं अटकना था, इसमें अटक सकता है। ठीक है, कुछ हम लोग एजम्पशंस ले रहे हैं, कुछ डेटा ले रहे हैं। जैसे जो अंदर गैस घुस रहा है, ये गैस फ्लूइड जो भी घुस रहा है उसके पास का ये वेलोसिटी है CI, उसके पास उसका जो पोटेंशियल लेके आ रहा है, कुछ हाइट लेके आ रहा है, पोटेंशियल ग्रेडियंट जिसको कहते हैं, कुछ किसी हाइट पे इंटर कर रहा है जिसको हम ZI कह रहे हैं, कुछ इंथैल्पी लेके आ रहा है जिसको हम HI कह रहे हैं। इंथैल्पी को यदि नहीं समझते हो तो मैंने पिछले वीडियो में काफ़ी डिटेल में उसको डिस्कस किया है। ठीक है, इंथैल्पी क्या होता है जो। फिर मास कुछ लेके आ रहा है MI और इससे इंटर कर रहा है और कुछ यहाँ से एग्जिट करेगा जिसका मास ME है। ठीक है, पता ही रखा है कि मास दोनों का अलग अलग रहेगा, कोई जरूरी नहीं है कि निकलेगा, क्योंकि अनस्टडी फ्लो है, मास एकोमोडेट भी हो सकता है, अंदर स्टोर होता जा रहा हो, कोई ठिकाना नहीं है। ठीक है, और ये मेरा कंट्रोल वॉल्यूम है जिसपे मैं एनालिसिस कर रहा हूँ। जाहिर सी बात है ये सिस्टम काम करके हमें कुछ दे रहा है, इसको हम कुछ हीट भी दे रहे हैं, तो Q मैंने पर सेकेंड इसको हीट दे रहा हूँ, जिसको मैं हीट फ्लो मान रहा हूँ, इसको Q डॉट बता रहा हूँ। बर्डन ये कम करके दे रहा है जिसको मैं W डॉट बोल रहा हूँ, जो कंट्रोल वॉल्यूम का बर्डन है। ठीक है, डॉट से मैं पर यूनिट टाइम में जो हो रहा है उसकी मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे भाई हर समय अलग चीज़ हो रहा है, तो यूनिट टाइम में ही बातें करेंगे हम लोग। करेंगे क्या भाई, तो यहाँ पे भी वही करेंगे जो वहाँ पे भी किया था हम लोगों ने। दो इक्वेशन लगाएंगे, एक तो कंजर्वेशन ऑफ मास, दूसरा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, क्या भाई कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि कुछ एनर्जी, कुछ मास आया है, कुछ मास गया है। जो मास आया और गया के बीच में है, यानी जितना मास बच गया एक्स्ट्रा वो एकोमोडेट हो जाएगा, बीच में स्टोर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि उसी रेट से कंट्रोल वॉल्यूम में मास बढ़ेगा। तो इनपुट मास पर सेकेंड में जितना इनपुट मास हुआ है, जितना आउटपुट मास हुआ है, उन दोनों का मैं माइनस करूंगा। ठीक है, तो वो देगा कि पर सेकेंड में जो मास एकोमोडेट हो रहा है, जो बढ़ रहा है, वो निकल के आएगा। यानी dm/dt पर सेकेंड, यानी पर सेकेंड या यूनिट टाइम में जितना मास एक्स्ट्रा बढ़ा है कंट्रोल वॉल्यूम में, वो किसके बराबर होगा भाई, तो MI माइनस ME। ठीक है, इसके बराबर होगा। तो ये फॉर्मूला आप लोगों को समझ में आ गया। दूसरा चलते हैं। दूसरा कहता है कि दूसरा इक्वेशन है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कहता है भाई कुछ एनर्जी लेके आया, कुछ एनर्जी लेके चला गया। जितना लेके आया था और जितना लेके चला गया उसके बीच का जो डिफरेंस है उतना एनर्जी उसके अंदर स्टोर हो गया होगा। भैया कोई 100 रुपया लेके आया और 20 रुपया लेके गया, तो बाकी का 80 रुपया तो यहीं छोड़ के गया ना। तो यही करना है इसमें हमको। ठीक है, तो भाई जितना अगर पर सेकेंड में जितना एनर्जी वो एक्स्ट्रा बच रहा है, वो एनर्जी हमारे अंदर, हमारे सिस्टम के अंदर एकोमोडेट होगा, वो बढ़ेगा। ठीक है, तो उसको मैंने एनर्जी का चेंज दिखाया है, कंट्रोल वॉल्यूम एनर्जी का चेंज dE/dt। ठीक है, तो एनर्जी लेके कितना आया भाई, तो कह रहा है कि भाई मैं मास से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, कि पर सेकेंड की बातें हो रही है। ठीक है, तो ये यूनिट इंथैल्पी है, काइनेटिक एनर्जी है, और ये पोटेंशियल एनर्जी है। ठीक है, इतना एनर्जी लेके आया यूनिट मास का, तो मास से ही मल्टीप्लाई कर दिया मैंने, और टोटल हीट जो इसको दिया गया सिस्टम को वो भी तो लेके आया, बाहर से मिला है, और माइनस मैंने क्या किया, तो इंथैल्पी, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी इतना लेके वो जा रहा है, और मास मैंने दे दिया क्योंकि वो यूनिट मास का है।
ठीक है, तो इतना लेके जा रहा है और बर्डन करके दे रहा है, तो जाहिर सी बात है वो भी हमको भाई बर्डन करके दे रहा है, तो आउटपुट हो गया ना, वो चला गया बाहर, तो उसको भी मैंने इसमें घटा दिया है। बाकी जितना बचेगा वो सिस्टम के पास एनर्जी स्टोर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका इक्वेशन बन के आ गया है भाई क्या, ठीक है, तो अनस्टेडी फ्लो का एनर्जी इक्वेशन बन के आ गया है। अब दोनों को हम सोल्व करेंगे, तो इसको मैंने एनर्जी इक्वेशन के रूप में कन्वर्ट किया है कि इफ एनर्जी चेंज ड्यू टू काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी आर नेग्लेक्टेड। अगर हम मान रहे हैं कि जो सिस्टम में एनर्जी बचा है, जो एनर्जी स्टोर हो रहा है, वो उसमें काइनेटिक एनर्जी नहीं दे रहा है, किसी प्रकार का पोटेंशियल एनर्जी नहीं दे रहा है, तो जाहिर सी बात जितना भी एनर्जी आया है वो इंटरनल एनर्जी के रूप में कंट्रोल वॉल्यूम में स्टोर होता जाएगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी कितना स्टोर होगा भाई, तो घटा दीजिए आप। ठीक है, तो यहाँ पे इसको घटाइए आप। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आया भाई, तो ये आया है, ये दोनों तो कट ही जाएगा, ये दोनों कट जाएगा कि भाई जिस रेट से अंदर घुस रहा है भाई, अगर हम मान रहे हैं कि सेम वेलोसिटी जिस वेलोसिटी से इंटर कर रहा है कंट्रोल वॉल्यूम, उतने ही वेलोसिटी से कंट्रोल वॉल्यूम से बाहर चला जा रहा है, ये हम मान रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका दूर जो है वो कट जाएगा। ठीक है, वो कटना ही है। ठीक है, क्योंकि अंदर आ रहा हो जाएगा तो जाहिर सी बात है कटेगा ही। ठीक है, क्योंकि हम मान रहे हैं यहाँ पे क्या मान रहे हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल में किसी प्रकार का चेंज नहीं हो रहा, वो नेग्लेक्टेड है। तो काइनेटिक एनर्जी वाला चेंज नहीं हो रहा तो दोनों बराबर होगा, कट जाएगा, ये वाला भी ये वाला कट जाएगा, तो बचा क्या है भाई, तो ये बचा है, ये बचा है। तो एंथैल्पी जो लेके आया है शुरुआत में और जो एंथैल्पी लेके चला गया, दोनों घटा दीजिए, और जितना हीट तुमने डाला है और जितना वो काम किया, हीट डाला है वो ऐड होगा, जो हीट वो काम किया वो सब्सट्रैक्ट होगा। तो कितना आसान सा फॉर्मूला आ गया है, यही आपका इंटरनल एनर्जी में चेंज रेट ऑफ चेंज के बराबर होगा। ठीक है, क्या है भाई रेट ऑफ चेंज के बराबर, जितना हमने एंथैल्पी दिया जितना चला गया, दिया वो जुड़ेगा क्योंकि उतना आ रहा है आपके अंदर, और जितना गया उसको घटा दो। हीट दिया वो जुड़ेगा, जो बर्डन करके दिया है वो घटेगा, और इसको बराबर कर देना है डी बाई डी टी। और ये यूनिट टाइम की बातें हो रही है, यानी सारा पर यूनिट टाइम में लिया जाएगा। ठीक है, यानी कि यहाँ पे भी देखो सब जगह ये माथा पे मैंने बिंदु दिया है, यानी कि ये क्या है, इंथैल्पी तो होता है, इंथैल्पी होता है, किसी का एनर्जी होता है, लेकिन ये यूनिट मास का, यूनिट टाइम में जो मास फ्लो रहा वो है। ये जो एम डॉट का मतलब क्या होता है, मास फ्लो रेट, मास जिस यूनिट टाइम में जितना मास आया या यूनिट टाइम में जितना मास गया वो है यहाँ पे। ठीक है, ये एनर्जी फ्लो है। ठीक है, यानी कि भाई यूनिट टाइम में जितना एनर्जी दे रहे हो वो है, यानी किलोवाट में आएगा ये। ठीक है, ये भी वर्क जो है वो एनर्जी फ्लो है, यानी पर सेकंड कितना काम करके दे रहा है। ठीक है, तो ये वाला इक्वेशन बन के आया है। अब मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ, जरा क्वेश्चन करके दिखाइए। मैं थोड़ा सा सलाह भी दे देता हूँ कि क्वेश्चन में कैसे करना है स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, उसके बाद मैं आप लोगों को बताता हूँ तो क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। सबसे पहले आपको कंट्रोल वॉल्यूम डिसाइड करना पड़ेगा। ठीक है, फिर डिसाइड करना पड़ेगा क्वेश्चन में कि ये जो क्वेश्चन है वो स्टेडी फ्लो का है या फिर अनस्टेडी फ्लो का है। तीसरा आपको डिसाइड करना पड़ेगा, जो लास्ट में देखना पड़ेगा कि क्या जो एंथैल्पी है, इनपुट एंथैल्पी या आउटपुट एंथैल्पी, क्या वो कांस्टेंट है। ठीक है, उसको हम लोग डिसाइड करेंगे। ठीक है, तो इसके अनुसार हम लोग क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, एक आध क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा, फिर आप लोग करके ट्राई करना। चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं। ये क्वेश्चन क्या है भाई, सबसे पहले उस पर देखते हैं, क्वेश्चन को समझते हैं। क्वेश्चन ही ये क्या क्वेश्चन है, तो कह रहा है एक पाइप है। ठीक है, एक पाइप में फ्लो हो रहा है फ्लूइड क्या, एयर फ्लो हो रहा है। बार बार मैं नहीं बताता हूँ यार, के लिए आप जानते ही हो सब कुछ, सीपी और गामा वगैरह वैल्यू जानते ही हो। ठीक है, मैं बता ही रखा है। तो एयर इसमें फ्लो हो रहा है, जिसके पास इंटरनल एनर्जी यू आई है शुरुआत में, जो यहाँ पे जाहिर सी बात है, यहाँ पे मैंने एक स्टोरेज टैंक लगा रखा है, यहाँ फ्लो का यहाँ पे आपका वाल्व है जिसको मैं खोल दूंगा, तो यह जाहिर सी बात है इधर जाता जाता कुछ एयर इसमें भी घुस जाएगा, यहाँ घुसेगा, यहाँ से निकलेगा नहीं, क्योंकि निकलने का ज़्यादा दूसरी तरफ रास्ता नहीं है, यहाँ तो आने का रास्ता है, तो घुसता जाएगा, जब तक खाली है तो घुसता जाएगा, जब भर जाएगा तो घुसना बंद हो जाएगा। तो फिलहाल तो मैं घुसने की बात कर रहा हूँ, जब घुस रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे जो घुस रहा है उसके पास इंटरनल एनर्जी यू आई और एंथैल्पी एच आई से घुस रहा है ये। ठीक है, घुसता जा रहा है ये। क्वेश्चन है कि यदि यहाँ पे जो एयर फ्लो हो रहा है उसका इनिशियल टेम्परेचर जो है वो 300 केल्विन है। कितना है, 300 केल्विन है। तो आपको जो फाइनल टेम्परेचर बताना है, यानी कि इसमें जो स्टोर हो रहा है स्टोर होता जा रहा है, तो इसका फाइनली टेम्परेचर कितना हो जाएगा। तब भाई स्टोर होगा तो कितना भी स्टोर हो सकता है, एक लिमिट तक हो सकता है, लेकिन मैक्सिमम टेम्परेचर इसका कितना तक जाके स्टॉप हो जाएगा ये बताना है आपका। इनिशियल टेम्परेचर यानी कि यहाँ से जो गैस एंटर कर रहा है उसका टेम्परेचर आपका दिया हुआ है 300 केल्विन। एयर एंटर कर रहा है, एयर के लिए गामा अगर नहीं जानते तो गामा याद कर लीजिए 1.4 होता है। ठीक है, सीपी अगर नहीं जानते तो सीपी भी याद कर लीजिए 1.0008 करके कुछ होता है। ठीक है, तो ये आप पुट कर सकते हैं जैसा ज़रूरत है। आप गामा इस्तेमाल कीजिए, गामा 1.4 होता है, इसका इस्तेमाल कीजिए अगर ज़रूरत पड़ता है तो। ठीक है,
तो चलिए इस क्वेश्चन को अगर ट्राई कीजिए, अगर होता है आपसे तो, नहीं तो मैं तो बताऊंगा ही आपको। ठीक है, तो वीडियो को पॉज कीजिए, जिसको आता है वो कीजिए और कमेंट में मुझे जवाब दीजिए, और जिसको नहीं आता वो देखिए सोल्यूशन। सबसे पहले तो भैया हम लगाएंगे मास कंजर्वेशन। तो मास होता है dm/dt, यानी कि इसके अंदर जो पर यूनिट टाइम में जितना मास जो एकोमोडेट हो रहा है, स्टोर हो रहा है वो, तो भैया जितना मास आ रहा है और जो मास जा रहा है दोनों घटाएंगे तो बाकी जो बचेगा वही है पर सेकेंड इसमें स्टोर होने वाला मास। तो भैया इसमें मास तो बाहर जा ही नहीं रहा है, जितना आ जाए सब के सब स्टोर हो जाएगा, यानी dm/dt अगर करेंगे तो mi डॉट के बराबर होता है। डॉट का मतलब होता है मास फ्लो रेट। ठीक है, यानी यूनिट टाइम में अंदर आया हुआ मास, तो वही dm/dt के बराबर हो जाएगा। दूसरा इक्वेशन लगाएंगे भाई कि एनर्जी कंजर्वेशन वाला, लेकिन ध्यान रखेंगे उसमें हम लोग ले रहे हैं कि काइनेटिक और प्रेशर में किसी प्रकार चेंज नहीं हो रहा, तो हमारा इक्वेशन ये वाला रहेगा। ठीक है, du/dt कंट्रोल वॉल्यूम के लिए तो m.I इंटू HI प्लस Q माइनस m.E इंटू HE माइनस W कंट्रोल वॉल्यूम। कंट्रोल वॉल्यूम में किसी प्रकार का काम नहीं हो रहा तो ये जीरो, किसी प्रकार का हीट हम नहीं दे रहे हैं वो जीरो, और किसी प्रकार का एग्जिट नहीं हो रहा है मास का तो वो भी जीरो। तो बस ये वाला बचा है, यानी कि ये du/dt जो है वो आ गया है HI इंटू mi डॉट। डॉट मतलब मास फ्लो रेट, यानी यूनिट मास के लिए हम यूनिट टाइम में हम बातें कर रहे हैं सारा चीज़ें। इधर पे du/dt लिखा हुआ है तो सब यूनिट टाइम में बातें हो रही है। ठीक है, तो ये हो रहा गया पहला स्टेप। दूसरा स्टेप में आपको क्या करना होता है भाई, तो सबसे पहले देखना होता है क्या आपका एंथैल्पी कांस्टेंट है। जनरली मैक्सिमम क्वेश्चन में कांस्टेंट रहता है, नहीं तो वो इक्वेशन देगा किस प्रकार से बदल रहा है वो। कांस्टेंट इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि इंटीग्रेशन करना पड़ेगा ना हमें। कांस्टेंट है तो ये भैया हम लोग क्या कर सकते हैं, ये कांस्टेंट है तो इसको हम mi डॉट के ऊपर है, डॉट कहीं भी छूट गया है तो उसको भी देते जाइएगा आप लोग। ठीक है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ आप लोगों को। ठीक है, तो डॉट अगर है तो इसका मतलब क्या है, तो ये dm/dt है ना, है dm/dt यूनिट टाइम में मास फ्लो रेट है, तो dm/dt तो dt से dt कट गया, तो आपका ये du बराबर आ गया है hdm। ठीक है, अब hdm है तो यहाँ पे h की कांस्टेंट है, तो इंटीग्रेशन अगर हम करेंगे तो h को बाहर निकाल सकते हैं, इसलिए मैंने आपको कांस्टेंट कहा था। 1 स्टेट से 2 स्टेट तक हम इसका इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है, तो भैया शुरुआत में हम मान लेते हैं कि कोई इंटरनल एनर्जी इसके पास नहीं था। ठीक है, क्योंकि सिस्टम के पास शुरुआत में कोई मास नहीं था। ठीक है, बाद में जो मास इसमें इंटर हो रहा है, ठीक है, तो ये आ रहा है U2 इक्वल टू फॉर्मूला आया है HI इंटू M2। ठीक है, यानी कि यार ये U2 तो है कैपिटल है, कैपिटल अगर इसी को मास से हम डिवाइड कर देते हैं, ठीक है, M2 से, तो ये आ जाता है स्मॉल u। स्मॉल u मतलब बाय यूनिट मास का इंटरनल एनर्जी U2, यानी U2 जो आया है वो HI के बराबर आ गया है। ठीक है, कब ये आता है, जब आपका एंथैल्पी कांस्टेंट होता है, तब जाके हम इंटीग्रेशन कर पाएंगे। ठीक है, इसे मैंने दिखाया भी है कि ऐसे करना चाहते हो या फिर दूसरी तरह से करना चाहते हो, उस तरह से भी कर सकते हो कि जब भी HI या HE कांस्टेंट होता है तो आपके लिए काम आसान हो जाता है। जब भी HE और HI कांस्टेंट होना तो आपको इंटीग्रेशन में इंटीग्रेशन मत किया करो। ठीक है, सीधे सीधे लिखो कांस्टेंट है तो सीधे आप जो ये डिफरेंशियल फॉर्म में काम कर रहे हो वो आप डिफरेंशियल फॉर्म में नहीं, सीधे चेंज में काम करो। ठीक है, कंट्रोल वॉल्यूम का इंटरनल एनर्जी में जो चेंज होगा वो इंटरनल एनर्जी जितना एनर्जी इनपुट हुआ है और जितना निकला है उन दोनों का डिफरेंस के बराबर होगा। ठीक है, इंटरनल एनर्जी में जो इंक्रीमेंट होगा वो किसके बराबर होगा भाई, तो एंटरिंग वाला एनर्जी है माइनस एग्जिट वाला एनर्जी है। ठीक है, हाँ, लेकिन ध्यान रखना कब, जब HI और HE दोनों के दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। अगर बदल रहेगा तो आपको इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, नहीं तो भैया इंटीग्रेशन से बचिए, समय बर्बाद मत कीजिए और सीधे सीधे फॉर्मूला लगाइए। तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, U2 माइनस U1 चेंज है। ठीक है, अब तो ये बड़ा चेंज हो गया, अब तो डिफरेंशियल फॉर्म में रहा नहीं। यहाँ पे मैं तो एग्जिट वाला जीरो पिछला क्वेश्चन से ले रहा हूँ, मैं ये इक्वेशन में यूज कर रहा हूँ क्योंकि ये कांस्टेंट है और मैं पिछला क्वेश्चन को यहाँ पे करना चाह रहा हूँ। तो ये इंटर्ड मास जो है उसको लेंगे और एंथैल्पी लेंगे। ठीक है, तो ये इंटर्ड मास जो है वो हमने ले लिया। यहाँ भी हमने ये देखो ये U2 है, U2 कैपिटल U है ना, तो भैया इसको हम क्या कर सकते हैं, तो मास फ्लो रेट से हम मास फ्लो रेट और एक यूनिट मास का एनर्जी दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। नहीं, ये इस चीज़ पे डॉट लगेगा ना, तो ये इधर भी हम मास की टर्म में लिखेंगे, मास इनटू एंथैल्पी लिख रहे हैं तो इधर भी हम मास इनटू एनर्जी लिखेंगे। यहाँ कैपिटल है और ये स्मॉल है, स्मॉल में समझ ही रहे हो कि भाई यूनिट मास का है की बातें कर रही है, यानी U2 इक्वल टू यहाँ से भी क्या आया, HI आया ना। तो या आप इस फॉर्मूले को भी लगा सकते हो, पर कब लगाओगे भाई इस फॉर्मूले को, इस फॉर्मूले को हम तब लगाएंगे जब आपका HI और HE दोनों के दोनों क्या हो, कांस्टेंट हो। ठीक है, अब पिछले क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हैं। आइडियल गैस के लिए हमारे पास क्या आ गया है भाई, तो आइडियल गैस एक तो एयर है, उसको आइडियल गैस कंसीडर करेंगे और हमारा निकल के आया U2 जो है वो HI के बराबर है। U2 क्या होता है तो CV इंटू T2 होगा।
ठीक है। एच आई क्या होगा, सी पी इंटू टी आई होगा, ठीक है। अगर टी टू निकालोगे तो सी भी से लगेगा, डिवाइड करो तो सी पी बाई सी भी गामा हो जाएगा और टी आई आ गया, ठीक है। एयर के लिए हम जानते हैं गामा का वैल्यू कितना होता है 1.4 और इनिशियल टेम्परेचर में दे रखा 300 केल्विन, तो हम T2 निकालने के 1.4 को 300 से मल्टीप्लाई करेंगे 420 केल्विन निकल के आ जाएगा, ठीक। कितना आ जाएगा 420 केल्विन। तो इसका आंसर आएगा 420 केल्विन इसका फाइनल टेम्परेचर होगा। इससे ज़्यादा टेम्परेचर नहीं बढ़ सकता, चाहे कितना भी अंदर तुम स्टोर कर दो, ज़्यादा स्टोर होगा ही नहीं, ठीक है। एक और क्वेश्चन करते हैं हम लोग। अब आप इस क्वेश्चन को कीजिए, सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन उसी प्रकार से एयर फ्लो हो रहा है, पर यहाँ पे कटिंग कर दिया गया और यहाँ पे एक स्टोर टैंक लगा दिया गया जिसमें स्टोर एयर हो सकता है। एयर ही इस बार भी फ्लो कर रहा है और वो उसकी जो इंथैल्पी वो इतनी है, जो इंथैल्पी लेके वो फ्लो कर रहा है 3264.5 किलो जूल पर केजी, इतना एनर्जी लेके वो घूम फिर रहा है, ठीक है। अब इसमें स्टोर हो रहा है, पर यहाँ से हीट रिजेक्शन भी हो रहा है और वो हो रहा है कितने का भाई, तो 2000 किलो जूल का हीट रिजेक्शन हो गया। टोटल हीट रिजेक्शन की मैं बात कर रहा हूँ, पर यूनिट वॉल्यूम या पर यूनिट मास की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, ना यूनिट टाइम की बात कर रहा हूँ। टोटल हीट रिजेक्शन जो हो रहा है वो 2000 किलो जूल का हीट रिजेक्शन हो रहा है, ठीक है। एक चीज़ और दिया हुआ है कि इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का चेंज नहीं होता है, यानी टेम्परेचर में किसी प्रकार का बदलाव नहीं होता, ये भी क्वेश्चन में दिया हुआ है, ठीक है। कि अंदर जो भी चीज़ हमारे पास है या नहीं है, ठीक है, शुरुआत में नहीं होगा बाद में होगा, लेकिन इंटरनल एनर्जी में किसी प्रकार का अंदर चेंज नहीं होता है, ठीक है। जो पहले था वही बाद में रहता है। तो आपको बताना है कि अंदर कितना मास आया, इंटर किया, हो सकता है पहले से रहा हो, ठीक है। जाहिर सी बात है पहले से रहेगा तभी ना इंटरनल एनर्जी रहेगा कुछ, तो पहले से कुछ मास था लेकिन बाहर वाला मास नहीं आया था, हमको उससे मतलब नहीं है कि अंदर था या नहीं था, लेकिन जो भी इंटरनल एनर्जी पहले था बाद में वही रहता है। किसी प्रकार का इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट नहीं होता है, ना ही डिक्रीमेंट होता है, ठीक है। यानी टेम्परेचर वही जो था, जो कांस्टेंट है। तो आपको निकालना है कितना मास इंटर किया, ठीक है। निकालिए, वीडियो को पॉज कीजिए और निकालिए और कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए। चलिए देखते हैं इसका सोल्यूशन। मैंने अभी भी बताया कि भाई एंथैल्पी अगर कांस्टेंट हो तो सीधे सीधे आप ये फॉर्मूला लगाइए, ठीक है। चेंज इन इंटरनल एनर्जी, भाई एनर्जी जो आएगा वो इंटरनल एनर्जी में ही जाएगा। जाहिर सी बात साया जंक्शन वगैरह तो हम लोग ले ही चुके हैं, जाहिर सी बात है हर क्वेश्चन में जंक्शन लगेगा, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम का इंटरनल एनर्जी में इंक्रीमेंट उतना ही होगा जितना एनर्जी एक्स्ट्रा आ रहा है, यानी कि आ रहा है कुछ और कुछ जा रहा है, जितना अंदर स्टोर हो रहा है वो इंटरनल एनर्जी में इक्विवेलेंट हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कंट्रोल वॉल्यूम में तुमने बताया गया कि किसी प्रकार का इंटरनल एनर्जी में चेंज नहीं होता है, तो ये वाला तो जीरो हो गया, यानी जितना एंट्री किया होगा उतना ही एग्जिट कर रहा है। एंट्री क्या करेगा भाई, तो भैया ये एंथैल्पी इतना है, कुछ मास पर सेकंड एंट्री कर रहा होगा, तो मान रहा हूँ कि m मास इंटर कर गया है, ठीक है। m मास इंटर कर गया, एंथैल्पी से मल्टीप्लाई करोगे तो टोटल एनर्जी निकल के आ जाए कितना इनपुट किया, और निकल क्या रहा है भाई, तो एक ही निकल रहा है एनर्जी और वो हीट के फॉर्म में। तो हीट के फॉर्म में 2000 माइनस कर दिया है, ठीक है। वैल्यू रखिए यहाँ पे, मास इंटर निकाल लीजिए, जो निकल के आता है 0.612 kg। तो बच्चा जैसे एकदम क्वेश्चन आता है इससे, ठीक है। तो यहाँ पे मैं इसको अंत करता हूँ। अगला जो है इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट हम लोग देखने वाले हैं वह है एनर्जी क्वालिटी एनालिसिस, ठीक है। हाई ग्रेड एनर्जी, लो ग्रेड एनर्जी, एंट्रोपी, एक्सर्जी, ये सारी चीज़ें, अनअवेलेबल एनर्जी, एंट्रोपी क्या होता है, जैसे एंथैल्पी में लोगों को कंफ्यूजन होता है उसी प्रकार एंट्रोपी को लोग नहीं समझते हैं। इंटरव्यू वगैरह में हर वक्त क्वेश्चन यही आता है एंट्रोपी क्या होता है, क्या है ये सब, ठीक है। और इस सारे चीज़ों को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में समझने वाले हैं। तो भाई ये चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को क्लिक कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ठीक है। और मज़े से रहिए, ठीक है। कोरोना बच के रहिए, पढ़ाई लिखाई कीजिए, ठीक है। वीडियो चलाइए और चला के भाई नोट्स वगैरह लेके बैठिए और पढ़ते रहिए। पूरा का पूरा एकदम बना हुआ है, IC इंजन बना हुआ है, RAC बना हुआ है, पावर प्लांट भी बना दूंगा मैं, और फ्लूइड भी बना दूंगा, HNT भी बना दूंगा, सब कुछ बन जाएगा आपका। धीरे धीरे आप देखते रहिए, नोटिफिकेशन ऑन करके रखिए। पर्सनलाइज आप नोटिफिकेशन कर सकते हैं ताकि जो भी आपके इंटरेस्ट का नोटिफिकेशन है वही आप तक जाए, ठीक है। सारे वीडियोज़ का नोटिफिकेशन अब तक ना जाए, ये आपकी इच्छा है। आप सब कुछ यूट्यूब सुविधा देता है, लेकिन आप बस पढ़ाई कीजिए। यूट्यूब पे बस ऐसे ही इंटरटेनमेंट के वीडियो मूवी वगैरह मत देखते रहिए, समय निकलता जाएगा, ठीक है। तो बस आप कंसंट्रेट करके सही चीज़ें देखें, सही चीज़ मजे करें और पढ़ाई करें। कोई डाउट है तो आप मुझसे मैसेज कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरा लिंक रहता है, ढेर सारे आप मुझे प्लेटफॉर्म पे आप मैसेज कर सकते हैं हर जगह, ठीक है। तो कीजिए, मुझे मैसेज कीजिए। कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो भी पूछ सकते हैं। टेलीग्राम पे मेरे ग्रुप को ज्वाइन करके वहाँ से भी आप मुझे पर्सनल मैसेज भेज सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आपको, थैंक यू वेरी मच।